ओमकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक को लेकर भड़का विरोध अब पूरी तीर्थ नगरी को पूरी तरह से ठप कर चुका है। बंद के दूसरे दिन हालात ये हैं कि शहर में पहुंचे श्रद्धालुओं को पानी तक खरीदने पर नहीं मिल रहा, चाय नाश्ता तो दूर की बात है। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें नर्मदा नदी का पानी पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। वहीं रुकने की मजबूरी में श्रद्धालु करीब 7 किलोमीटर दूर कोठी गांव लौटे, जहां रात गुजारने के लिए उन्हें दुगना किराया देना पड़ा। स्थानीय लोगों का गुस्सा उफान पर है। उनका आरोप है कि ममलेश्वर लोक परियोजना से नगर की आधी आबादी पर सीधा विस्थापना का खतरा मंडरा रहा है। इसी विरोध में ओमकारेश्वर के रहवासियों ने 3 दिन का पूर्ण बंद बुलाया है, जो अब गुरुवार को खुलने वाला है। स्थानीयों का सवाल साफ है कि अगर पर्यटन को बढ़ावा देना ही मकसद है तो आस्था की जड़ों को क्यों काटा जा रहा है। सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन बढ़ाने के लिए दूसरी खाली जमीनें मौजूद हैं, फिर बस्तियों को उजाड़ने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। सरकार से निवेदन है कि किसी को उजाड़ा नहीं जाए। जो भी विकास की योजनाएं हैं ममलेश्वर लोक की, तो ममलेश्वर लोक नहीं ओंकारेश्वर के विकास की योजनाएं लाना चाहिए। ओंकारेश्वर जो आज बंद है किसी राजनीतिक दल का या नगर का नहीं है। लोगों ने ओंकारेश्वर के लोगों ने तीनोंपुरी के लोगों ने स्वैच्छिक बंद किया है अपने प्रतिष्ठान। ना किसी का कोई दबाव है, ना किसी राजनीतिक दबाव है, ना किसी का कहने से इन्होंने बंद करा। उन्होंने कहा भाई हम लोग गाँव के साथ में हैं, विकास के साथ में हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं जो ओंकारेश्वर की होना चाहिए, हम उस विकास के लिए आज से नहीं करीब 25 साल से लड़ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, बहुमंजिला पार्किंग हो, सीवरेज लाइन हो, अच्छे घाट हो, प्रतीक्षालय हो, शौचालय हो, मंदिर के आसपास का परिसर चौड़ीकरण हो। लोग तो यहाँ हजारों लोग आते हैं, आज भी उन लोगों के जितने लोग आ रहे हैं उनकी सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पा रही और वो बना रहे हैं लंबी योजनाएं। हमने 4 सिंगल्स देखे हैं, लोग स्नान के लिए आते हैं और सिंगल्स से ज़्यादा हमारे ऐसे कई पर्व आते हैं। जो 1 महीने का सिंगल्स है उससे हमारे 120 का 137 दिन जो पर्व के आते हैं, जो कुंभ और सिंगल्स से ज़्यादा है दर्शनार्थी आते हैं और बड़े आसानी और आराम से दर्शन करते हैं। तो हमारी तो एक ही मांग है कि लोगों का दुकानदार हो ना या कोई भी व्यवसायी हो, फुटपाथी हो, दुकानदार हो, किसी को रोजी रोटी ना छीनी जाए। उनको सारे नगर के लोगों को बिठाकर एक बार जो जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग हैं सबकी सहमति लेकर और ये काम करना चाहिए। आज जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए उन लोगों को चाय तक नसीब नहीं हुई, तो क्या करें। जब आदमी ये सोच रहा है कि जब हमारा इस देश में, हम इस देश के नागरिक हैं, संविधान के मुताबिक हमें हर चीज़ का मौलिक अधिकार है, जब हमारे उन अधिकारों का ही हनन हो रहा है तो लोगों ने आज यहाँ अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। लोगों को जल पान भोजन ठहरने की व्यवस्थाएं, आवागमन लोगों ने अपने स्वेच्छा से बंद रखा है। और मेरी तो हाथ जोड़ के सभी शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इसको विराम लगाकर ममलेश्वर लोक नहीं ओंकारेश्वर विकास होना चाहिए, ओंकारेश्वर का विकास होना चाहिए। इस बड़े विरोध का असर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं पर भी दिखाई दिया। बाजार बंद होने से ना तो चाय नाश्ता मिल सका और ना ही प्रसाद। पूरा शहर सन्नाटे में डूबा है। महाराष्ट्र से आए हैं जी सर, ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आए हैं। जी सर, तो आपको क्या यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रही, ऑटो वगैरह? इतना लगेज आप पैदल लेके जा रहे हैं? पैदल ही जाना पड़ रहा है जी सर। बुजुर्ग है, मम्मी पापा है, आप है ना, तो ये गलत बात है। और करनी चाहिए कुछ सुविधा वगैरह तो इन्होंने रखनी चाहिए यहाँ पर। शासन प्रशासन द्वारा ये सुविधाएं रखना चाहिए, हो जाएगी लोगों के लिए तो करना चाहिए। जी सर। अब यहाँ से आप 5 किलोमीटर मंदिर है, टेम्पल है, वहाँ जाएंगे। वैसे ही बुजुर्ग हैं आप, नहीं तो बहुत ही दिक्कत आएगी आपको, है ना। और यहाँ पर ममलेश्वर लोक बनने जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ के निवासियों ने पर्सनली अपनी शॉप वगैरह बंद करके रखी, ऑटो वगैरह बंद करके रखे हैं। तो ये बाहर से जो भी पर्यटन आते हैं उसके लिए ये बहुत ही असुविधा वाली बात है। वो तो सही बात है, हाँ, है ना। सब बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, हाँ। तो ये नहीं करना चाहिए प्रशासन के द्वारा। और जो स्थानीय निवासी यहाँ पर है उसका निवास छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना उनके पास कृषि है, ना कोई खेती बाड़ी है, सिर्फ दुकान और मकान है। मकान तोड़े जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे अशिक्षित हो जाएंगे, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सही बात है। इस पर आप सहमत हो कि ममलेश्वर लोक और कहीं बनना चाहिए जहाँ पर रिक्त स्थान है, पर्याप्त रिक्त स्थान है इस भूमि पर, ओंकारेश्वर पर। ठीक है सर, सही बात है। अभी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लगेज आपके साथ में है ना? हाँ वो तो है, इतना चल के जाना चलना है आपको 5 से 6 किलोमीटर अभी।
बता दें कि सिंहस्थ 2028 से पहले मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा नदी के दोनों तटों पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर मंदिर क्षेत्र का विस्तार कर तीर्थ नगरी को नए स्वरूप में विकसित करना चाहती है। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर यहां ममलेश्वर लोक बनाने की तैयारी है। बाहरी तीर्थयात्रियों को उन्नत सुविधाएं देने के लिए पुरानी बस्तियों को हटाने और क्षेत्र को चौड़ा करने की योजना पर लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन सरकार की इस योजना ने अब स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों में जबरदस्त नाराजगी पैदा कर दी है। फिलहाल ममलेश्वर लोक के नाम पर जिस विकास मॉडल का खाका तैयार किया जा रहा है, वो अब श्रद्धा और संघर्ष के बीच खड़ा एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। एक तरफ सरकार आधुनिकता और भव्यता की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ उसी प्रोजेक्ट की कीमत यहाँ के हजारों परिवारों को अपने घर, अपनी रोजी रोटी और अपनी पहचान गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। 3 दिन का बंद, सूनी दुकानें, बेहाल श्रद्धालु और नर्मदा का जल पीकर गुजारा करते यात्री, क्या यही है विकास की सही दिशा? क्या आधुनिकीकरण के नाम पर सदियों पुराने तीर्थ की आत्मा को किनारे लगाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओमकारेश्वर का नया रूप यहाँ के लोगों के साथ बनेगा या लोगों के बिना? अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार स्थानीय लोगों की मांगों को सुनेगी या फिर यह विरोध आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेगा। खंडवा से जनागड़ा की रिपोर्ट, MP तक।